और हमने अपराधी से कहा है, इधर 2-4 गो अपराध में रिहा हो गया, बाहर बाहर का अपराधी कांटी में ढुक रहा है। हमने अपराधियों से कहा है कि भाई मेरे क्षेत्र में अपराध का कोई जगह नहीं, अगर अपराध करोगे तो जनता के साथ खेद के तुम्हारा जान ले लेंगे। और मरते दम तक लड़ाई के बल पर, न केवल कांटी में कि किसानों के खेत में हरियाली, चेहरा पर खुशहाली, बेरोजगारों को रोजगार, माँ बहनों को सम्मान, खेत में पानी और पूरे क्षेत्र में एकदम आनंदित वातावरण। कांटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंजीनियर अजीत कुमार के नेतृत्व में गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को पानापुर हाई स्कूल मैदान में आभार सह अभिनंदन सभा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में उत्साह और जनसमर्थन का माहौल रहा। सभा के दौरान कांटी विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय में प्रस्तावित योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। विधायक इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास और सामाजिक एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांटी की जनता का मान सम्मान और स्वाभिमान उनके लिए सर्वोपरि है। जनता के विश्वास और आशीर्वाद से ही विकास की गति को और तेज किया जा सकता है। इंजीनियर अजीत कुमार ने भरोसा दिलाया कि कांटी विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगे। सभा जन समर्थन और संवाद का सशक्त मंच साबित हुई। को सलाम करेगा, ये बोलता था कि नहीं बोलता था? अब चेंजिंग कुछ हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है तो हाथ उठा दीजिए। चेंजिंग हो गया है। हम आपको बता देते हैं कि अब अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, थाना पर जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, जहां भी सरकारी दफ्तर में जाइए और वहां का अधिकारी यदि आपके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार नहीं करे, एक चूक फोन पर हमको बता दीजिए। हम आपसे वादा करके आए थे कि हम आपका सम्मान बढ़ाएंगे। चाहते हैं विनय ठाकुर जो बीबीगंज के रहने वाले हैं, जब कभी कोई ऐलान हम करें वो आदमी खड़ा हो जाता है, कहता है भैया हमको इसमें क्या करना है। हम उनको भी आपकी ओर से धन्यवाद करते हैं। पानापुर हाई स्कूल के मैदान में पिछले 30 वर्षों से अजीत कुमार अपने साथियों के साथ लगातार बैठते आए हैं। 25 दिसंबर हमारा एक डेडलाइन है, इस दिन हम बैठते हैं पानापुर हाई स्कूल के मैदान में और वर्तमान वर्ष में हमने क्या किया, हम इसका समीक्षा करते हैं और आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है, इसके लिए कार्य योजना तैयार करते हैं। लेकिन इस बार संजोग से कांटी के महान मतदाता मालिकों ने मुझे चुनाव जिता दिया, तो एक विषय और जुटा, आभार। तो आज का जो ये आभार सभा सह कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें अपार जन सैलाब उभरा है। ये साबित करता है कि अजीत कुमार के प्रति कांटी के माटी के मतदाता मालिकों का स्नेह, विश्वास काफी बढ़ा है। और आज हम लोगों ने कहा है कि बाबू नीतीश कुमार, बाबू नरेंद्र मोदी इस देश के, इस प्रदेश के अंतिम पौधान पर बैठे एक एक गरीब तबके के लोगों का चिंता किया है और उनको लक्ष्य करके सारी योजनाएं बनाई जा रही है, चाहे वो केंद्र का योजना हो, राज्य का योजना हो। हम कांटी वासियों से कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करना है हम लोगों को, इसलिए हम लोग एकजुट होकर जो भी सरकार का योजना है हम उसमें लगेंगे, उस योजना को जमीन तक पहुंचाएंगे, नया कांटी बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे और दुनिया में भारत का नाम बढ़ाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और आज के सभा में, संकल्प सभा में, आज के आभार सभा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसी लाइन पर चलना है। और दूसरी बात
कि जब चुनाव में हम गए थे, हमने मतदाता मालिकों से कहा था, लोग कहते थे कि सीओ के यहाँ जाते हैं तो भगा देता है, बीडीओ के यहाँ भगा देता है, हॉस्पिटल में भगा देता है, थाना पर गाली पड़ता है। हमने कहा था कि चुनाव जिताइए, सीओ कार्यालय में जाइएगा तो सीओ सलाम करेगा, बीडीओ कार्यालय में जाइएगा बीडीओ सलाम करेगा, थाना में जाइएगा थानेदार कुर्सी पर बैठा के आपका काम करेगा। और जिस दिन मैं चुनाव जीता, अपने सारे अधिकारियों को बुलाकर नीतीश बाबू और मोदी जी का संदेश दे दिया कि साहब अब नया बिहार बनने जा रहा है, नया कांटी बनने जा रहा है। 202 विधायक को जिताकर जनता ने स्पष्ट दे दिया था कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब विश्वास रखते हैं। तो हमने अधिकारियों को कह दिया कि जो धोती वाला, लुंगी वाला, गंजी वाला उघारे आता है भाई, उसको आगे कुर्सी पर बैठाओ, उसको चाय पिलाओ, उसका काम करो। और अपने भाइयों को कहा कि इसमें कहीं दिक्कत होगा फोन करना, हम उसी समय खबर लेंगे उससे बेईमान अधिकारी को। तो मेरे यहाँ वातावरण ठीक हो गया और हमने अपराधी से कहा है, इधर 2-4 गो अपराध मेरे यहाँ हो गया, बार बार का अपराधी कांटी में ढुक रहा है। हमने अपराधियों से कहा है कि भाई मेरे क्षेत्र में अपराध का कोई जगह नहीं, अगर अपराध करोगे तो जनता के साथ खेद के तुम्हारा जान ले लेंगे। सीधा बात, हमारे कांटी में अपराध नहीं होना चाहिए और कांटी आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। और मरते दम तक लड़ाई के बल पर, न केवल कांटी में के किसानों के खेत में हरियाली, चेहरा पर खुशहाली, बेरोजगारों को रोजगार, माँ बहनों को सम्मान, खेत में पानी और पूरे क्षेत्र में एकदम आनंदित वातावरण बनाने का हमने जो बीड़ा उठाया है, हम उसको पूरा करेंगे। जो जन समर्थन आया तो 5 साल बरकरार रहेगा तो इस जन समर्थन तो 30 वर्ष से है, ये 30 वर्ष से समर्थन है। जे हमार बाबा रहत उमर गेलन, चचा हमरा जोड़े, चचा के साथ उनकर बेटा भैया हमरा जोड़े, भैया के बेटा भतीजवा हमरा जोड़े, अब तो पुतवो अगला बार हमको वोट देगा। है मेरा जन समर्थन कांटी के माटी पर जो था वो है और आगे इससे दुगुना बढ़ेगा। हम आपको क्लियर कट बता देना चाहते हैं, आप इसमें शंका उगर नहीं करिए। जनमानस से जुड़े हुए आप नेता है, ऐसे में अपेक्षाएं बढ़ गई है कांटी विधानसभा। अरे भाई तब तो 18 घंटा काम कर रहे हैं। अगर हमको नींद नहीं आवे तो हम 24 घंटा जनता का सेवा करेंगे। आप मेरे घर पे आके देख लीजिएगा, हमारे बगल में हमारे जिला के अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा जी बैठे, बगल में प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी हैं, भाई जमाल साहब है। हम लोग 24 घंटा ऑन रहते हैं और कांटी के माटी का सम्मान बढ़ाने के लिए 24 घंटा में अगर 23 घंटा काम करना पड़ेगा तो ये जान जो है कांटी के माटी के लिए समर्पित है और अंतिम क्षण तक ये जान कांटी के माटी के लिए रहेगा। पिछले विधायक के कार्यकाल में चबूतरा तो बहुत बन गया। हाँ, तो उमे मार्जिंग भाई ज्यादा था तो सारा चबूतरे बना। आखिरी तो अब तक गांव में मीटिंग होगा, खरमास के बाद गांव में मीटिंग होगा और गांव के भैया सब जो कहेगा, जो निर्णय लेगा, वही रोड बनेगा, वही नाला, वही स्कूल, वही पोखरी। हाँ, पोखरी के बारे में माए बहन के कहे थे, हम छठ में घूम रहे थे तो नाला में छठ के सूर्य भगवान का अर्घ लोग दे रहा था। हमने कहा था कि दीदी इस बार कर लीजिए, लेकिन आगे बार पोखर में चबूतरा पर पूजा होगा। और मैंने एनटीपीसी को कहा है 11 पोखर बना दिया है और इस वर्ष उससे एकदम चकाचक कराएंगे। हमें भी सरकार जो पैसा देगा विकास का, उसमें भी पोखर का निर्माण कराएंगे। जल ही जीवन है और जल रहेगा पोखर में तो चेहरा भी चमकता रहेगा और माँ बहन का सम्मान हमारी प्राथमिकता और कांटी के माटी का सम्मान हर हालत में कायम रहे, ये मेरा संकल्प। धन्यवाद।